योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। ये मेरे शब्द नहीं हैं दोस्तों, ये हैं उस आदमी के सोने के शब्द जिसने एक क्लिक, एक स्वाइप और एक बड़ी सोच के साथ दुनिया बदल दी। मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की। आज हम सिर्फ आईफोन्स या मैकबुक्स की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे उस आदमी की जिसने जादू के पीछे का सच दिखाया। एक ऐसा इंसान जिसने हमें सिखाया कि गिरना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मुस्कुराते हुए नए प्लान के साथ उतना ही जिंदगी का असली फन है। उसकी कहानी किसी सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। इसमें है ड्रामा, ट्रेजेडी और एक जबरदस्त कमबैक। तो चलिए अपना पॉपकॉर्न ले लीजिए या सिर्फ अपना फोन पकड़ लीजिए और शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। स्टीव जॉब्स बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत थी। उसका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन सपनों से अमीर जरूर था। उसे एक प्यारे जोड़े ने गॉड लिया था, जिन्होंने उसकी हर रुचि में उसका साथ दिया। उससे इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्ट दोनों का शौक था, जो आम तौर पर एक साथ नहीं मिलते, है ना? जैसे बिरयानी और आइसक्रीम को मिक्स करना, लेकिन उसके लिए यह परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। उसने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि उसके माँ बाप पर बोझ पड़ रहा है और कॉलेज उसको वो नहीं सिखा रहा था जो वो सच में सीखना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू किए, जैसे कैलीग्राफी। उसे पता नहीं था कि सुंदर लिखने का हुनर कब काम आएगा, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, अपने पैशन का पीछा करो, चाहे रास्ता साफ ना हो। यह जो ज्ञान की भूख थी और टेक्नोलॉजी और डिजाइन का अनोखा मिक्स, यही उसकी जिंदगी की बुनियाद बन गए। वो सिर्फ मशीन नहीं बना रहा था, वो एक अनुभव रचा रहा था। उसका मानना था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, खूबसूरत और आसान भी होनी चाहिए। सोचिए, एप्पल से पहले कंप्यूटर्स बड़े बोरिंग बॉक्सेस होते जो सिर्फ एक्सपर्ट्स की समझ में न आते थे। स्टीव चाहता था कि ये पावर सबके पास हो, आपके घर, आपकी डेस्क पर, एक ऐसे तरीके से जो फ्रेंडली और पर्सनल लगे। वो सपने देखता था, लेकिन वो सपने पूरे करने के लिए मेहनत भी करता था। सिर्फ सोचता नहीं था, जाके काम करता था। ये क्वालिटी हम सबको अपनानी चाहिए। उसकी जर्नी शुरू हुई उसके दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ एक छोटी सी गैराज में। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गैराज, कोई फैंसी ऑफिस नहीं। यहीं से उसने अपना पहला कंप्यूटर बनाया, एप्पल आई, अपने हाथों से। अपनी चीजें बेच दी, जैसे वन और कैलकुलेटर, सिर्फ कंपनी शुरू करने के लिए पैसे जोड़ सकें। ये उनकी लगन और अपने सपने पर विश्वास को दिखाता है। वो किसी बड़े इन्वेस्टर या लॉटरी का इंतजार नहीं कर रहे थे। वो अपने सपने पर इतना विश्वास करते थे कि सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े काम अक्सर छोटी शुरुआत से होते हैं। बस एक बड़ा सपना और ढेर सारी मेहनत चाहिए होती है। तो दोस्तों, उस छोटी सी गैराज से एप्पल का जन्म हुआ। सोचिए, दो दोस्त एनर्जी और आइडियाज से भरे हुए दिन रात काम करते रहे। उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसे भी तेज तरक्की कर गई। एप्पल ये लॉन्च हुआ और वो एक जबरदस्त हिट बन गया। अचानक हर कोई एप्पल की बात कर रहा था। स्टीव जॉब्स अब सिर्फ गैराज वाला लड़का नहीं था, वो टेक दुनिया का सुपरस्टार बन चुका था। वो मशहूर था, अमीर था और एक क्रांति का चेहरा बन गया था। उसने कंप्यूटर्स को पर्सनल बना दिया, टेक्नोलॉजी को कूल बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ लगते ही सब कुछ सोना बन जाता था, एकदम मिडास टच। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, एक बड़ा हाई के बाद एक बड़ा लो भी आता है। जैसे जैसे एप्पल बड़ी कंपनी बनती गई, चीजें बदलने लगी। स्टीव बहुत पैशनेट था, लेकिन बहुत डिमांडिंग भी था। उसके पास एक विजन था और वो चाहता था कि सब उसी को फॉलो करें। कभी कभी उसका काम करने का तरीका दूसरे लोगों के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता था। उसने एक प्रोफेशनल सीईओ जॉन स्कली को हायर किया ताकि एप्पल को अगले लेवल पर ले जा सके। उसने फेमस लाइन बोली थी, डू यू वांट टू सेल शुगर्ड वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और डू यू वांट टू कम विथ मी एंड चेंज द वर्ल्ड? भला इस सवाल को कौन न कह सकता था। ये पार्टनरशिप जो इतनी उम्मीद से शुरू हुई थी, जल्दी ही खत्म हो गई। स्टीव और जॉन के विचार एप्पल के फ्यूचर को लेकर बिल्कुल अलग थे। कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी बड़े बॉस लोग नए सीईओ के साथ खड़े हो गए। उन्हें लगा स्टीव के नए प्रोजेक्ट्स बहुत रिस्की और महंगे हैं। झगड़े बढ़ते गए, टेंशन बढ़ गई और फिर वो हो गया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सन 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकल दिया गया। हाँ, सही सुना आपने, जिस आदमी ने कंपनी बनाई, जिसकी सोच एप्पल थी, उसी को उसकी खुद की कंपनी से बाहर कर दिया गया। सोचिए कितना दुख हुआ होगा, जैसे अपना घर खुद बनाया हो और फिर बोला जाए कि अब आप यहाँ नहीं रह सकते। किसी और के लिए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। पब्लिक फेलियर था, सिर्फ 30 साल का था और सब कुछ खो दिया था। वो बिल्कुल टूट गया था, खुद को अकेला महसूस करता था। बाद में उसने कहा था कि सक्सेस का बोझ चला गया।
और एक बिगिनर होने की हल्की सी फीलिंग आ गई थी। वो चाहता तो गिव अप कर सकता था, पब्लिक से गायब हो सकता था, कोई उससे दोष नहीं देता। लेकिन स्टीव जॉब्स कोई आम इंसान नहीं था। ये बड़ी हार उसके लिए अंत नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। उसकी कमबैक की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो जब दुनिया आपको नीचे गिरा देती है, आप क्या करते हैं? एएपी उठते हैं, धूल झाड़ते हैं और कुछ नया शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी बिल्कुल यही किया। उसने सालों तक खुद पर तरास नहीं खाया। उसने अपनी पूरी एनर्जी और क्रिएटिविटी कुछ नया बनाने में लगा दी। उसने एक नई कंप्यूटर कंपनी शुरू की, नेक्स्ट। मकसद था यूनिवर्सिटीज और बिजनेसेस के लिए जबरदस्त पावरफुल कंप्यूटर्स बनाना। नेक्स्ट कंप्यूटर एक इंजीनियरिंग और डिजाइन का मास्टरपीस था, एक सुंदर कला क्यूबे, अपने समय से बहुत आगे। कमर्शियली तो इतना बड़ा हिट नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी में कमाल था। अब स्टीव को पूरा फ्रीडम था, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज की परफेक्ट मशीन बनाने का। ये वाकई, जिसे लॉग विल्डरनेस ईयर्स कहते हैं, उसके लिए बहुत प्रोडक्टिव था। नेक्स्ट पर काम करते हुए उसने एक और छोटी कंपनी में मौका देखा। यह कंपनी लूकास फिल्म की कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन का हिस्सा थी। स्टीव ने इसे कम पैसे में खरीद लिया और नाम दिया पिक्सर। नाम सुना होगा, है ना? पहले पिक्सर भी हार्डवेयर कंपनी थी, लेकिन स्टीव ने उसमें कहानी सुनाने की ताकत देखी एनिमेशन के जरिए। उसने अपना पैसा लगा दिया कंपनी को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि उससे अपनी छोटी टीम और उनके कंप्यूटर जादू पर भरोसा था। बड़ा रिस्क था, लेकिन स्टीव हमेशा अपनी गुड फीलिंग पे भरोसा करता था। पिक्सर की सबसे बड़ी सक्सेस आई टॉय स्टोरी फिल्म के साथ। यह दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म थी और एक जबरदस्त हिट थी। अचानक पिक्सर सबकी जुबान पर था। वुडी और बज लाइटईयर हर घर का हिस्सा बन गए। टॉय स्टोरी की सक्सेस ने एनिमेशन इंडस्ट्री को ही बदल दिया और पिक्सर को हॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। स्टीव जॉब्स, जो तेज का बंडा था और एप्पल से निकाल दिया गया था, अब एक सक्सेसफुल मूवी मोगुल बन चुका था। जिंदगी कितनी अजीब है ना? कंप्यूटर्स बनाने से लेकर ऐसी फिल्में बनाने तक जो करोड़ों बच्चों और बड़ों के दिल को छू गई। नेक्स्ट और पिक्सर के थ्रू स्टीव ने सिर्फ सक्सेस नहीं पाई, बल्कि एक बेहतर लीडर और इंसान भी बना। उसने सीखा कि क्रिएटिव लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, एक कंपनी कल्चर कैसे बनाते हैं और टेक्नोलॉजी और आर्ट को एक नई सोच के साथ कैसे मिलाते हैं। नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और पिक्सर की सक्सेस इतनी बड़ी कि टेक दुनिया ने दोबारा उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने साबित कर दिया कि उसकी जीनियस एक बार की नहीं थी। उसने दुनिया को दिखा दिया कि बड़ी हार के बाद भी आप फिर से उठ सकते हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। उसकी कमबैक तो अभी बस शुरू ही हुई थी। अब चलिए वापस एप्पल की ओर लौटते हैं। जब स्टीव नेक्स्ट और पिक्सार के साथ जादू कर रहे थे, तभी उनकी पुरानी कंपनी बहुत बड़ी मुश्किल में थी। ये ऐसे था जैसे बिना कप्तान के एक जहाज जो समंदर में खो गया हो। एप्पल बहुत पैसे खो रहा था, उसके प्रोडक्ट्स काफी उलझन भरे थे और कंपनी लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी। उन्होंने अपनी राह खो दी थी। अब उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उन्हें बचा सके, किसी ऐसे इंसान की जिसे साफ साफ विजन हो। और भला एप्पल को बचाने के लिए उससे बेहतर कौन हो सकता था जिसने इसे बनाया था। किस्मत के एक नाटकीय मोड़ में एप्पल ने 1997 में स्टीव की कंपनी नेक्स्ट को खरीदने का फैसला किया। इसका मुख्य कारण था नेक्स्ट का एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, जिसे मैक के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन असली इनाम स्टीव जॉब्स को वापस पाना था। जब स्टीव वापस एप्पल आए तो वो सिर्फ एक कर्मचारी बनकर नहीं आए, उन्हें सलाहकार के तौर पर लाया गया और जल्द ही वो अंतरिम सीईओ बन गए, जिसे उन्होंने खुद आईसीईओ कहा। उन्होंने एक ऐसी कंपनी पाई जो पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे और उनमें से कोई भी खास नहीं था। तो फिर उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने बहुत ही बहादुरी वाला कदम उठाया। उन्होंने सिंप्लीफाई करना शुरू किया। उन्होंने 4 बॉक्स वाला एक सिंपल चार्ट बनाया: प्रो डेस्कटॉप, प्रो लैपटॉप, कंज्यूमर डेस्कटॉप और कंज्यूमर लैपटॉप। स्टीव ने एप्पल के 70% प्रोडक्ट्स कैंसिल कर दिए और सिर्फ 4 बेहतरीन कंप्यूटर बनाने पर फोकस किया। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इससे एप्पल को वो फोकस वापस मिला जो उसने खो दिया था। इसी नए फोकस के साथ स्टीव जॉब्स ने बिजनेस इतिहास की सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत की। उन्होंने थिंक डिफरेंट नाम का एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू किया, जिसमें बागी, कलाकार और विजनरी लोगों को सेलिब्रेट किया गया, यानी खुद जैसे लोगों को। फिर आई प्रोडक्ट्स। सबसे पहले 1998 में आया iMac, एक रंग बिरंगा ओनेल इन वन कंप्यूटर जो मार्केट में किसी भी चीज जैसा नहीं था। ये बहुत बड़ी हिट रही और इसने दिखा दिया कि एप्पल वापस आ गया है। फिर 2001 में आया iPod, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। 1000 गाने आपकी जेब में। iPod के बाद आया iTunes स्टोर, जिसने म्यूजिक खरीदने का तरीका ही बदल दिया। हर प्रोडक्ट सादगी और डिजाइन का मास्टरपीस था।
इनोवेशन की ये लहर चलती रही। 2007 में उन्होंने आईफोन पेश किया, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने सिर्फ एप्पल को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। ये एक फोन था, एक आईपॉड था और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर ऑल इन वन। इसने इंटरनेट को हमारे हाथों में ला दिया और मॉडर्न स्मार्टफोन इंडस्ट्री की शुरुआत कर दी। आईफोन के बाद आया ऐप स्टोर, फिर आईपैड। स्टीव की लीडरशिप में एप्पल एक ऐसी कंपनी बन गई जो कभी मरने के कगार पर थी, अब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। उन्होंने सिर्फ एप्पल को बचाया नहीं, बल्कि उसे पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। उनकी वापसी सिर्फ एक कमबैक नहीं थी, ये तो एक तरह से पुनर्जन्म था। तो अब सवाल ये है कि हम आम लोग इस असाधारण इंसान से क्या सीख सकते हैं? उनकी जिंदगी तो जैसे इंस्पिरेशन की किताब है। सबसे पहली सीख ये है, अपने पैशन को फॉलो करो और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखो। स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी जिज्ञासा के पीछे भागना चाहते थे। उन्होंने एप्पल शुरू किया क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी से प्यार था। उन्होंने पिक्सार बनाई क्योंकि उन्हें कहानी सुनाने की जादूगरी पर भरोसा था। वो हमेशा कहते थे कि आपको भरोसा रखना चाहिए कि आपके जीवन के डॉट्स किसी न किसी तरह जुड़ ही जाएंगे। तो जो आपको पसंद है उसे पूरे दिल से करो। बहुत ज्यादा प्लानिंग की चिंता मत करो, बस पहला कदम उठाओ। दूसरी सीख ये है कि फेल होना अंत नहीं है, ये तो सीढ़ी है आगे बढ़ने की। एप्पल से निकाले जाना उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये उनके लिए सबसे अच्छा हुआ। इससे उन्हें फिर से एक शुरुआत करने का मौका मिला और वो और भी क्रिएटिव हो गए। ज्यादातर लोग फेल होने से डरते हैं, लेकिन स्टीव की कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर को अपनाओ। हर बार जब आप फेल होते हो तो कुछ नया सीखते हो, इसलिए रिस्क लेने और गलतियां करने से मत डरो। यही एक तरीका है कुछ वाकई बड़ा हासिल करने का। तीसरी बात, सादगी ही सबसे बड़ी समझदारी है। किसी भी एप्पल प्रोडक्ट को देख लीजिए, वो साफ, सिंपल और इस्तेमाल में आसान होते हैं। स्टीव सादगी को लेकर जुनूनी थे। उनका मानना था कि सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्हें समझने के लिए मैनुअल की जरूरत ही न पड़े। ये जिंदगी के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। अक्सर हम चीजों को बहुत उलझा देते हैं, चाहे काम हो, रिश्ते हों या हमारे गोल्स। जो सबसे जरूरी है उस पर फोकस करो और बाकी सब शोर को हटा दो। चौथी सीख, क्वालिटी पर फोकस करो और हर छोटी डिटेल पर पागलपन की हद तक ध्यान दो। स्टीव जॉब्स कभी ठीक है पर संतुष्ट नहीं होते थे। उन्हें हर चीज इंसेनली ग्रेट चाहिए थी। वो हर छोटी बड़ी डिटेल की परवाह करते थे, चाहे वो फोन का कोना हो या उसके डिब्बे का डिजाइन। यही कमिटमेंट एप्पल प्रोडक्ट्स को खास बनाता है। तो आप जो भी करो उसे पूरी मेहनत और लगन से करो। अपने काम पर गर्व करो और हमेशा बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करो। और आखिर में सबसे जरूरी सीख, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये उनकी फेमस स्पीच की आखिरी सलाह थी। इसका मतलब है कभी संतुष्ट मत हो, हमेशा सीखते रहो और नए अलग रास्ते अपनाने से मत डरो। आखिर में स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एक टेक कंपनी की कहानी नहीं है, ये इंसानी काबिलियत की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि अगर आपके पास पैशन है, हिम्मत है और अपने आइडियाज पर भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। वो एक ड्रीमर थे, एक बागी थे और एक जीनियस थे जिन्होंने सच में दुनिया को बदल दिया। उनकी विरासत सिर्फ उन डिवाइसेस में नहीं है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उस ताकतवर सोच में है कि एक इंसान अगर अलग तरह से सोचे तो दुनिया में बड़ा असर डाल सकता है। हर उस नौजवान के लिए जो खुद को खोया हुआ या फेलियर से डरा हुआ महसूस करता है, उनकी जिंदगी एक याद दिलाती है। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और अपने सपनों का पीछा कभी मत छोड़ो।